चुनाव चल रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही हम सभी जानते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में बाढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अपनी बात रखने के लिए आप सबों से मुखातिब हुए। सबसे पहले हम इस संवाददाता सम्मेलन में जो हमारे तमाम संवाददातागण आए हैं उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े ही प्रखर पूर्व सचिव आदरणीय श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। पटना जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और पंडित नेहरू और श्री बाबू के समय से कांग्रेस का दामन पकड़कर चलने वाले आदरणीय श्री बालकृष्ण शर्मा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा सिपाही प्रिय राजीव रोशन जी हैं। सामने किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे श्री राधे श्याम सिंह जी हैं। युवा कांग्रेस के नेता रहे बबलू प्रसाद सिंह जी हैं। और तमाम छात्र नेता रुपेश कुमार, सूरज कुमार जो कांग्रेस के साथ काम करते आए हैं, उन लोगों की उपस्थिति में हम सभी अपनी बात आज रखने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्येंद्र बहादुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो पिछले 3-4 वर्षों से पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ, रंजो गम के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कभी पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह और सम्मान नहीं देने का काम किया, जिस बात से हम सभी आहत हैं, मर्माहत हैं। लगातार वो जब भी आए तो अपने खास चुनिंदा लोगों को साथ लेकर आए और एक पुतला फूंक करके बाढ़ से चलते बने। उसमें भी बाढ़ के जितने भी सम्मानित पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको न तो सूचना दी गई, न उन्हें बुलाया गया। और हम तमाम लोग इस बात से बहुत आहत रहे। इस बात की चर्चा हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के सामने भी कई बार उठाने का काम किया, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकल सका। आज जब चुनावी समर में हम सभी कूदे हुए हैं, हम सभी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, समर्पित सिपाही हैं, और हम सबों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत लंबे अरसे के बाद महागठबंधन का जो सीट बाढ़ को मिला, तो ऐसा लगा कि यह सीट हमारे खाते में जाए और हम सभी इसके लिए प्रयास करने लगे। लेकिन न तो नामांकन के पहले और न तो नामांकन के दिन और न नामांकन के बाद हम लोगों को सम्मान दिया गया, न कोई खोज खबर ली गई, न कोई सुधि ली गई। और विशेष करके भूमिहार जाति के जो कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि किस विषम परिस्थिति में जब भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब होते जा रहा था, उस बुरे दौर में भी हम सबों ने कांग्रेस का दामन थामे रखा, कस के पकड़े रखा। अपने लोगों के ताने सह करके, अपने लोगों की बातों को सुन करके, और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि अभद्र भाषा को भी सुन करके हम लोगों ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। उसके बावजूद हम तमाम लोगों को न तो कोई खबर, न कोई सम्मान। इसी बात को लेकर के हम आज आप सबों के बीच मुखातिब हुए हैं। उसमें पहली कड़ी में ये बात है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रखंड आते हैं। बाढ़, पंडारक, अथमल गोला और बेलछी, ये चारों प्रखंड को मिला करके बाढ़ विधानसभा बना है। 179 इसकी संख्या है। और चारों प्रखंड में इन्होंने स्वजातीय लोगों को अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है। एक भी किसी दूसरे जाति के लोग इसके अध्यक्ष नहीं हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की मूल अवधारणा है, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है समरस समाज, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की हमारी परंपरा रही है। गांधी और नेहरू ने जिस रास्ते को हमें दिखलाया है, हम उस पर चलने का प्रयास करते रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके बाद जो बनाए भी गए हैं, उन्होंने आज तक अपनी कमेटी का गठन भी ठीक से नहीं कर सका है। उसमें भी सामंजस्य बिठाया जाता। अगर कमेटी का विस्तार होता प्रखंड स्तर पर, तो उसमें भी कुछ
सभी दूसरे जातों के लोग उसमें शामिल किए जाते, उसमें भूमिहार के भी लोग आते, यादव आते, दलित आते, आपको राजपूत जाति के भी लोग आते, ब्राह्मण जाति के लोग आते, कायस्थ जाति के लोग आते, और भी जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं उनको शामिल किया जाता और कांग्रेस की जो परिपाटी है, जो संस्कृति है, उसको वो फॉलो करते। लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम को भी आज तक नहीं कर सके। तीसरी बात, प्रत्याशी बनने के बाद भी उनका वही रवैया है। हमारे बीच बैठे हुए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और उस समय के सचिव, जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी पूरे बिहार में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का काल, चंद्रशेखर सिंह का काल, विदेशी दुबे का काल, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी का काल, तो उस दौर के ये सचिव रहे हैं। लेकिन आज तक इन्हें न तो पूछा गया न सम्मान दिया गया। तो पहला ये आक्षेप है कि भूमिहार जाति के जो निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस के बुरे दिनों में भी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, आज भी हमारे मन में गांधी नेहरू परिवार के प्रति अटूट निष्ठा है, गहरी आस्था है, उसके बावजूद भी हम लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तरजीह नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए हम सभी आज आपके माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से यह मांग करते हैं कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करे और हम लोग को सम्मान और प्रतिष्ठा की बात दिलाने में मदद करें। यूँ हम सभी अलग से भी कांग्रेस के लिए काम सालों भर करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। चुनाव में भी हम सभी कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और हम सबों का प्रयास होगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी बाढ़ से विजय श्री लेकर लौटे। लेकिन इस काम में पार्टी प्रत्याशी को भी पहल करनी चाहिए, उनको भी आगे आकर के हम लोगों को जोड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अभी और भी बहुत सारे लोग हमारे बीच आते, कतिपय कारणों से वो नहीं आ सके। इसके अलावे जो दूसरी जाति, खुद उनकी जाति के जो वरिष्ठ नेता बाढ़ में हैं, जैसे पूर्व प्रत्याशी ठाकुर विजय कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर उमाकांत सिंह, पूर्व प्रत्याशी सुनील सिंह छविराज, स्वर्गीय सुनील सिंह छविराज के पुत्र राज छविराज, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव नित्यानंद सिंह जी, बिहार प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के सचिव रहे मणिकांत सिंह सिसोदिया, ऐसे लोगों के भी सम्मान में उन्होंने कोताही बरती। कहीं कोई इन लोगों को भी कोई सुध नहीं ली गई, कोई खोज खबर नहीं ली गई। दलित के एक नेता मलाही के हम लोग से जुड़े रहे लंबे अरसे से, छात्र अरसे से ही, गोपाल पासवान, आज तक उनको कोई सूचना नहीं दी, कोई खोज खबर नहीं लगी। ब्राह्मण समाज से आने वाले ओम प्रकाश पांडे, उनका कोई खोज खबर नहीं लिया गया। अथमलगोला प्रखंड जब से बना तब से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चंद्रदीप राय जी, जो जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो दिवंगत हो चुके हैं। उनके पुत्र मनोज यादव, जो अथमलगोला प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन आज वो पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें भी कोई खोज खबर करने की कोशिश नहीं की। दखल नहीं देती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? शीर्ष नेतृत्व से हम लोग मांग करेंगे, बार बार मांग करेंगे कि वैसे इन पर अंकुश लगाया जाए, इन्हें सलाह दिया जाए, इन पर दबाव बनाया जाए कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलें। और भूमिहार जाति कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। हम सभी सुख में, दुख में, विपत्ति में, आपत्ति में। अभी बैठे हुए आदरणीय श्री बालमुकुंद शर्मा जी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जेल गई थी तो ये भी भागलपुर जेल जाने का काम किए थे पूर्व विधायक ठाकुर द्वारकानाथ सिंह जी के साथ। उनके समर्थन में पूरे देश के कांग्रेसी जेल भरो अभियान चलाए थे। तो कहने का मतलब ये समाज सब दिन से कांग्रेस के साथ रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र भैया जेल गए हैं, तो श्री बाबू की तस्वीर ऊपर लगी हुई है। हम लोग श्री बाबू के वंशज हैं और हम लोग सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। सम्मान पर अगर आँच आएगी तो हम लोग बिफरते हैं, हम लोग हमला बोलते हैं। और सम्मान की लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रह करके लड़ रहे हैं, आगे भी रह करके ही लड़ेंगे। यही हम लोग का कहना था और आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय देवेंद्र भैया भी अपनी बात रखेंगे, आप सभी इनकी बात को भी सुने। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरी सूझबूझ, जोर से बोलिए, दम लगा, जहाँ तक मेरी सूझबूझ की सवाल है, मैंने जो है 1967 से इलेक्शन इंचार्ज रहा, कम से कम 8 से 10 पार्लियामेंट का और कम से कम 30 से 32 जो है असेंबली का।
लेकिन बाद में जो प्रेजेंट सिचुएशन बना दिए हैं ये हमारे प्रत्याशी जी, ये तो यही लगता है कि बच्चे को चॉकलेट लोगे कर करके दे दिया, बच्चा चॉकलेट लिया हुआ भाग गया, वही स्थिति इनकी है। हम लोग इनके खास में साथ नहीं हैं, हम लोग पार्टी के सिपाही थे, सिपाही हैं और सिपाही रहे। लेकिन कांग्रेस में भी चमचागिरी चल रही है और आज के तारीख में मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि इनको कांग्रेस का ABCD नहीं आता है। इनको जिसने भी टिकट दिया या दिलाया है वो जानबूझ करके ये सोच करके दिलाया है कि ये हारेंगे। लेकिन हम लोग हैं, हम लोगों से जितना भी होगा हम इनकी मदद कर करके नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए इनको जिताने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक समरेंद्र बहादुर की बात है, हम समरेंद्र बहादुर को न पहले जानते थे न आज जानते हैं न आगे जानेंगे। लेकिन पंजा छाप की बात है, मैं पंजा छाप को 67 से 66 से जानता हूँ और आज भी मैं पंजा छाप को जानता हूँ। समरेंद्र बहादुर जैसे हजारों लोग आए, हजारों लोग गए पटना से लेकर दिल्ली तक के। लेकिन सच्चाई ये है कि अब कांग्रेस में एक लचीलापन आया है। वो लचीलापन साफ शब्द में लिख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो जी हुजूरी करेगा, जो पैसा फेंकेगा उसी को टिकट मिलेगा। जो सही मायने में गांव-गांव घूमने वाला खर्च करता है, जो डोर टू डोर जाने वाला खर्च करता है, जो कांग्रेस के एक एक प्रोग्राम को लेकर के यहाँ से लेकर दिल्ली जाने वाला खर्च करता है, जो हरिजन गिरिजन सभी जात में जो छात्र नौजवान सभी जातों में अपनी पैठ बनाए हुए उसको टिकट नहीं मिलता है। टिकट की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पटना जिला में हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे जिसमें समरेंद्र बहादुर जैसा अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, जिनको कांग्रेस की सोच थी, जो कांग्रेस के बारे में जानते थे, जो कांग्रेस के इतिहास को बारे में जानते थे, जो पटना जिला के सभी कार्यकर्ता के बारे में जानते थे, सबको जो समझते थे। ऐसा नहीं जिला अध्यक्ष होता है कि हमको बना दिया, हम आए एक दिन के लिए चले गए, फिर साल में कभी जरूरत नहीं पड़ा, घर आए तो जरी सा घूम लिए, कचहरी हो गया। ऐसा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नहीं होता है। और ऐसा होने पर दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि इसी सप्ताह आने वाला जो सोमवार से शुरू होगा, इसी सप्ताह में फिर दिल्ली जा रहा हूँ और मैं स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, AICC के सभी जनरल सेक्रेटरी को कहूँगा कि इस तरह से तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी।